जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो। रांची में वो जो सारे घर टूटे हैं, देखा आपने? काफी वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे। कुछ कह रहे हैं कि जिसका घर टूटा है उनकी बेटी का शादी था और वो घर आज से नहीं दशकों से बना के रह रहे हैं। 1 तल्ला 2 तल्ला बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन वो सारे घर, सारा कागजात, सारा कानूनी प्रक्रिया धरा का धरा रह गया। कोर्ट ने एक बात नहीं सुनी, कोर्ट ने जरा सा भी रहम नहीं दिखाया और आदेश पारित कर दिया और कहा कि वो सारे मकान टूटने चाहिए। क्यों टूटना चाहिए भाई? क्यों चर्चा हो रही है इतनी? और क्यों लोग परेशान हैं? क्यों लोग परेशान हैं? और ऐसा अत्याचार, कोर्ट का फैसला क्यों आया, ये आपको जानना चाहिए। 1908 में बने कानून को समझना चाहिए। हम बार बार अपने वीडियो में कहते थे, बार बार कहते थे कि आदिवासियों का जमीन लूटा जा रहा है, उनके जमीन पे सादा पट्टा में घर बनाया जा रहा है, उनके औने पौने दाम दे के किसी तरह से लिखवा लिया जा रहा है और घर बना दिया जा रहा है। उन पे कब बुलडोजर चलेगा, उन पे कब बुलडोजर चलेगा, ये हम बार बार अपने वीडियो में कहते थे। हमें नहीं पता था कि ये बार बार कहते कहते ये देखने के लिए भी हम लोग को, मेरे जीवन में हमको नसीब हो जाएगा। चलिए पूरी कहानी बताएंगे, इत्मीनान से समझिएगा, एक एक चीज को समझाएंगे। जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए, चैनल को ज्वाइन करिए, ज्वाइन करके हमें कंट्रीब्यूट करिए 119 रुपये। और जो हमें आर्थिक मदद पहुंचाना चाहते हैं वो हमारे स्कैनर और नंबर पर सहयोग भेज सकते हैं। आप सहयोग करिएगा, हम लोग आगे आपके लिए निरंतर आवाज बनते रहेंगे। आपका सहयोग हमारे लिए, हमारे टीम के लिए बहुत जरूरी है, तो सहयोग जरूर करिएगा। चलिए 1908 के बने कानून को थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। कुछ ऐसी भी चर्चाएं आप सुन रहे होंगे कि जो भोमियारी जमीन पे बना हुआ पल्स हॉस्पिटल है वो क्यों नहीं टूट रहा है। कई एक इमारतें बनी हुई है भोमियारी जमीन पे, वो काहे नहीं टूट रहे हैं। आप ऐसी भी चीजें सुन रहे होंगे। कुछ साल पहले की एक घटना है, जब इस तरह का दखल दिहानी का फरमान जारी हुआ था तो लोगों ने राजभवन को घेर दिया था और सरकार को झुकना पड़ा था। क्यों? कभी सोचा इस विषय को? आज भी प्रोटेस्ट लोग करने के लिए तैयार हैं। क्यों? कभी सोचा इस विषय को? सीएनटी एसपीटी एक्ट, सीएनटी जो कानून है, क्यों बनाया गया था? वो इसलिए बनाया गया था कि सीएनटी में आने वाले वो तमाम जातियां, सिर्फ आदिवासी नहीं, सीएनटी में आने वाली वो तमाम जातियां अपने जमीन का सौदा सिर्फ अपने समुदाय के लोगों के साथ कर सकते हैं। आप जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय के अगर लोग हैं तो आपके जमीन को खरीद सकते हैं, रजिस्ट्री उनका हो जाएगा। कहीं कहीं परमिशन लेना पड़ता है, डीसी से परमिशन करा के तब जाकर रजिस्ट्री होता है। लेकिन रांची क्या था? रांची में आदिवासी समाज का जमीन को लोग समझ लिए थे, वो क्या बोलते हैं उसको, फोकचा नहीं बोलते हैं, वो जो मिठाई जो घूर घूर के लोग बेचता है, देखने में तो बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा होता है, लेकिन मुंह में डालिएगा तो तुरंत खत्म हो जाता है। तो आदिवासी के जमीन को बाहर के लोगों ने वही चीज समझ लिया था कि चाहे आप यूपी के रहने वाले हो, बिहार के रहने वाले हो, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो, हरियाणा के रहने वाले हो, माने कहीं के भी रहने वाले हो, और आपके मन में पहला भाव आता है कि हमको कहाँ रहना है, तो रांची में रहना है। क्यों रहना है? तो रांची में बहुत सस्ता जमीन मिल जाएगा। मिलता है ना, पूरा रांची बसा हुआ है। देख रहे हैं फेसबुक पे लिखा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो पूरा रांची खाली हो जाएगा। पूरा रांची खाली हो जाएगा मतलब रांची में झारखंडी है ही नहीं, मतलब रांची में रहती जमीन है ही नहीं, मतलब रांची में रहने वाले जो लोग हैं सब सीएनटी में बसे हुए हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि पूरा रांची खाली हो जाएगा। कुछ खाली नहीं होगा, कुछ खाली नहीं होगा। यह फरमान आना बहुत जरूरी था। ये फरमान आना इसलिए भी जरूरी था कि लोगों का बहुत मन बढ़ गया था। किसी भी जिला के रहने वाले, किसी भी स्टेट के रहने वाले, पहली प्राथमिकता रांची। हजारीबाग में जमीन 20 लाख रुपए कट्ठा बिक रहा है, रांची में जमीन 5 लाख रुपए कट्ठा बिक रहा है। हजारीबाग में जमीन 40 लाख रुपए कट्ठा बिक रहा है और रांची में जमीन 10 लाख में मिल जा रहा है, तो हम रांची ले लेते हैं। मतलब हर कोई के मन में ये भाव आ गया था कि हमको रांची में जमीन लेना है, रांची में घर बनाना है। एक सिस्टम है कि पहले रांची में आदिवासी का जमीन हम खरीदेंगे, फिर सादा पट्टा करवाएंगे, फिर उसमें 2 रूम बना देंगे, मेरा बाप का हो गया। रूम बनाना जरूरी है। आप रूम को बनाना इसलिए जरूरी है
रूम नहीं बनाइएगा तो हथिया लेगा, जमीन मालिक आपके ऊपर फिर से कब्जा कर लेगा। इसीलिए जब आप रूम बना लेते हैं तो सेफ्टी हो जाता है आपका, आप सुरक्षित हो जाते हैं, आपका घर द्वार जमीन अब नहीं छीना जाएगा। ऐसा भावना रांची के आदिवासी समाज के जमीन के बारे में लोगों के मन में था। अब ये आदेश आ जाने के बाद जरा आपको हम दृश्य दिखाना चाहेंगे कि कैसे लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, गाली दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आदिवासी समाज को कर रहे थे कि ठग के पैसा ले लिया है। हम आपको वो दृश्य दिखाना चाहेंगे। देखिए ये दृश्य। महादेव राव के यहाँ बुलाइए, उठा के लाएगा पुलिस, उसको जाके उठा के लाएगा यहाँ महादेव राव के। हम लोग से पैसा लिया है, अभी पे घर कर रहा है, घर तोड़ रहा है। कहाँ जाएंगे बाल बच्चा के लेके, कहाँ चलो के लेके। हमने इतना नहीं, कहाँ जाएंगे हम लोग, गया नहीं है उसका अंदर। इतना तो हम लोग काम कर करके खाते हैं खुद से, तो उसको कहाँ से हम पैसे देंगे। 1.5 करोड़ मोहल्ला चल गया, 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ गया है मैडम, पूरा मोहल्ला। हाँ पूरा मोहल्ला से नोटिस नहीं मिला है, कल आके अनाउंस किया है। देखिए आप यहाँ पर जो हाथापाई वाली स्थिति देख रहे हैं, ये उस तरफ वो लोग हैं जो यहाँ पर दखल दिहानी का विरोध। इस पूरे दृश्य में आप जो घर देख रहे हैं ना, कुछ हमरे भी बहुत सारे लोग हैं जो हम भी जानते हैं, पूरा मोहल्ला आदिवासी का है, लेकिन वहां रहने वाले वो तमाम लोग सारे बाहरी हैं। आदिवासी समाज का जमीन तो है, लेकिन वो बस्ती जो बसा हुआ है वो पूरे बाहरी है, सारे लोग बाहरी हैं। कोई एग्रीमेंट कराया है, कोई सादा पट्टा बनवाया है, कोई और तरीका का मार्फत से कुछ कागज बनवाया है, कोई झूठा रजिस्ट्री करा लिया है, तो किसी का रसीद भी कट रहा है। बहुत ड्रामा है रांची। इस तरह का फरमान आना बहुत जरूरी था, बहुत ड्रामा है रांची। अब क्या होगा, अब लोगों के जहन में एक डर होगा। डर क्या होगा कि जब इतना बड़ा बड़ा इमारत टूट सकता है, 40-50 साल पहले बना घर टूट सकता है, तो जो सीएनटी की जमीनों को खरीद के 2 अल्बेस्टर पर रूम बना रहे हैं, 4 रूम बना रहे हैं, उनका तो कभी भी टूट सकता है। और ये होना भी था। और ये पक्ष में जो फैसला आया है दखल दिहानी का, ये जायज फैसला है, ये होना ही था, होना ही चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि जब आपको ये बात अच्छी तरह से पता है, जब इसकी सूचना आपको पहले से है कि अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, अंग्रेजों का बनाया हुआ सीएनटी एसपीटी एक्ट कानून है, इसमें प्रावधान है कि आप जमीनों को नहीं खरीद सकते हैं, फिर आप क्यों खरीद रहे हैं भाई? आप कह रहे हैं कि आज मेरा घर टूट गया, पैसा ले लिया, जमीन मेरा लूट गया, घर लूट गया, तो हम पैसा भी भीतरे चला गया। आप रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, आपकी पीड़ा को जो वो लोग समझ रहे हैं जो वहां से रह रहे होंगे, आपका इमोशन जुड़ गया उस घर से, सारी चीजों को हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं थी कि आदिवासी का जमीन हमको नहीं खरीदना है? क्या आपको इस बात की सूचना नहीं थी कि सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन आज हम कर रहे हैं, कल हमको झेलना पड़ेगा? आप लोगों ने इसलिए जमीन खरीदा, इसलिए घर बनाया, काहे कि हमको सस्ता में जमीन मिला ना। जनरल जमीन खरीदेंगे तो 20 लाख रुपए कट्ठा भी नहीं मिलेगा, या 5 लाख में कट्ठा मिल जा रहा है। इसलिए हम लोग का पहली प्राथमिकता क्या थी? आदिवासी जमीन पे हम घर बनाएंगे और आराम से सुख चैन से रहेंगे। जरा सोच के देखिए कि सब कुछ जानते हुए हम जान रहे हैं कि सीएनटी का हम उल्लंघन कर रहे हैं, हम जान रहे हैं एसपीटी का उल्लंघन कर रहे हैं, हम जान रहे हैं कि मेरा कोई दायित्व नहीं है, हम आदिवासी का जमीन नहीं खरीद सकते हैं, हम जान रहे हैं कि हम पूरी तरह से इलीगल हैं, लेकिन फिर भी होल्डिंग टैक्स कटता है, नक्शा पास हो जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं, इमारतें बन जाते हैं। कैसे? ये सवाल है। इसलिए बन जाते हैं कि सारे जगह पे सिर्फ और सिर्फ पैसा का खेल है, सारे जगह पे सिर्फ और सिर्फ पैसा का खेल है। अब लोग को समझ में आएगा कि आपका जो पैसा लग रहा है, आपके जो पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, वो सारे बेवाहियात हैं, सारे बेवाहियात हैं। आप 2 तल्ला 4 तल्ला 10 तल्ला बना दीजिए, अपार्टमेंट बना दीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है। अगर उस वंशज में, उस पीढ़ी में एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति ने जन्म ले लिया, आज नहीं 100 साल बाद भी, आज नहीं हम बोल रहे हैं, 100 साल बाद भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उस पूरे खानदान में अगर जन्म ले लिया,
और अगर उसने केस दर्ज कर दिया आपके ऊपर दखल दिहानी का, तो याद रखिएगा कि इसी फैसले के तर्ज पे उसको भी फैसला मिलेगा। कोर्ट एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं। एक फैसला अगर आया है तो उसी को हवाला देते हुए हर फैसले को वो लोग रिलीज कर देंगे, और आपका भी मकान टूटेगा, आपका भी जमीन लूटेगा, आपका भी पैसा डूबेगा। डूबेगा ना भाई, कि नहीं डूबेगा? तो इसके जवाबदेही भी आप खुद हैं, इसका पूरा जिम्मेवार भी आप खुद हैं, क्योंकि आपने सस्ता देखा और बिल्डिंग बना लिया, बड़े बड़े इमारत बने हुए। तो वो तमाम बनाने वाले घर, दो ऑप्शन है आपके पास अब। पहला कि स्वतः मालिक को घर लौटा दें और कहें कि हमारा जो पैसा हम आपको दिए हैं वो पैसा हमको वापस कर दीजिए। दूसरा, रजिस्ट्री का व्यवस्था करा लीजिए कि हम रजिस्ट्री करा लें किसी भी माध्यम से, चाहे किसी भी वहीं आपके हित नज़दीक कोई आदिवासी हैं उनके नाम पे रजिस्ट्री करवा लीजिए, किसी के नाम पे। और अगर आप नहीं करवाते हैं तो याद रखिएगा, जिस तरह से ये बिल्डिंगें टूटी हैं, आपका भी घर टूटने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। थाना, पुलिस, कोर्ट, कोई नहीं बचा पाएगा। ये फैसला ही इसीलिए आया है। और इस फैसले के आ जाने के बाद वो तमाम बाहरी लोग जो कल तक हम लोग को टैग देते थे कि हम लोग सबसे बड़ा का दुश्मन है बाहरी का, हम लोग कोई किसी का दुश्मन नहीं है भाई। हम लोग किसी के खिलाफत नहीं है। हम लोग सच में वही बात कहते थे कि आप झारखंडी हैं तो आपका झारखंड है। जो गर्व से कहता है कि हम झारखंडी हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जो खाता झारखंड का है, रहता झारखंड का है, पीता झारखंड का है, सोता झारखंड में है, लेकिन उसके बावजूद उसको शर्म आता है बोलने पे कि हम झारखंडी हैं, तो वैसे लोगों का तो कल भी झारखंड नहीं था, आज भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। और वैसे लोगों का घर कल भी टूटेगा और परसों भी टूटेगा। अब कोई नहीं बचा सकता है। अब कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक नहीं बचा सकता है। आप तैयार रहिए, सचेत रहिए, नहीं तो कल जब आपका घर पे बुलडोजर चलने की बारी आएगी तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अब यहाँ रांची में एक चीज और निकलने के लिए कॉमन चीज मिलेगा। यहाँ पैसे का खेल भी अब बड़ा जोरों शोरों से चलेगा। यहाँ जो मकान मालिक के जो इर्द गिर्द के लोग होंगे, वो अब रहिए तो जो घर खरीदे हैं, जमीन खरीदे, उनको धमकाएंगे कि पैसा तो नहीं तो केस कर देंगे। तो ये अब उत्पीड़ना आपको झेलना पड़ेगा भाई। हम कह रहे हैं ना कि एक खानदान में एक व्यक्ति भी अगर पढ़ा लिखा जन्म लिया तो आपको घर देना पड़ेगा, आपको जमीन वापस करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा तीसरा कहीं से कोई ऑप्शन नहीं है। आप माथा पटक लीजिए, मुंडी पटक लीजिए, जान दे दीजिए, जहान दे दीजिए, आपको घर देना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। सीधा सी बात है। जिसको हल्ला करना है हल्ला करे, रोड जाम करे, प्रोटेस्ट करे, लाठीचार्ज करे, दुनिया जहान करे। घर टूटेगा मतलब टूटेगा, कोई इसका उपाय नहीं। इसलिए उपाय नहीं है कि ये कानून ही 1908 में बना है। ये कानून ही 1908 में बना। जब मेरा जमीन पे हमको लोन नहीं मिलता है तो हम अपना जमीन को बेच कैसे सकते हैं? तो बेच रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, आप बुड़बक बन रहे हैं। जब तक आप रहे, समझिए वो पैसा हम किराए के रूप में दिए, किराया खत्म हो गया, हमारा कहानी खत्म हो गया। तो आप सचेत रहिए, तैयार रहिए, कहीं आपका नंबर ना आ जाए। रांची में ऐसे भी बड़ी सारा घर बना हुआ है, रांची में ऐसे सारा बहुत सारा बस्ती बना हुआ है। तो सचेत रहिए, होशियार रहिए और अपनी व्यवस्था देख लीजिए। नहीं तो अगर पगला गए दो चार और लोग, तो ऐसे सिलसिले और देखने को मिलेंगे। बहुत बड़का बड़का अफसर लोग भी आदिवासी जमीन पे घर बना लिया है, तो अफसर लोग के ऊपर भी बुलडोजर चलेगा, निश्चित रहिए। बाकी हम एक संदेश देने के लिए ये वीडियो बनाए थे ताकि आप इस संदेश को समझें, जानें और इस संदेश को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। जो हमारे मित्र हैं, साथी हैं, वो दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि लोग का आंख और खुले और जो नहीं समझ रहे थे उनको ये बात समझ में आए। बाकी अपनी प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा। जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर अगर देख रहे हैं पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। चैनल को ज्वाइन करके हमें आप सपोर्ट करिए ताकि हम लोग आपके लिए निरंतर आवाज़ उठा सके, निरंतर बोल सके। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जोहार।